बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। और आपके इल्म में है कि नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस में हमें रिसीट्स और पेमेंट्स दी होती हैं और इन्हीं की बेस पे हमने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना होता है। रिसीट साइड पे हमें इनकम और लाइबिलिटीज़ दी होती हैं और पेमेंट साइड पे एक्सपेंसेस होते हैं और साथ एसेट्स बताए होते हैं। हमने पेमेंट साइड से एक्सपेंडिचर लेके एक्सपेंडिचर साइड पे लिखने होते हैं और रिसीट साइड से इनकम लेके इनकम साइड पे लिखनी होती हैं। बाद में हम दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं कि इनकम ज़्यादा है या एक्सपेंसेस ज़्यादा है। इनकम ज़्यादा हो तो सरप्लस हो रहा होता है, एक्सपेंसेस ज़्यादा हो तो डेफिसिट हो रहा होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को रीड करते हैं। क्वेश्चन में बता रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स गिवन बिलो प्रिपेयर द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इस क्वेश्चन में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के साथ बैलेंस शीट भी पूछी हुई है, लेकिन 99% जो है वो क्वेश्चन में जो एनुअल पेपर है उसमें एक ही अकाउंट पूछता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। लेकिन आपको बैलेंस शीट भी आनी चाहिए। पॉसिबल है कि बैलेंस शीट भी पूछ ले, लेकिन ज़्यादातर चांसेस जो है वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के ही है। आगे बता रहा है ऑफ ए म्यूजिकल क्लब स्टार्टेड ऑन 1 अप्रैल 2016 फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च 2017। तो हम रिसीट साइड से पहले इनकम लेंगे और वो इनकम साइड पे लिख लेंगे। आइटम देखते हैं। सबसे पहले देखें, डोनेशन बताई हुई है, ये इनकम है। एंट्रेंस फ़ी भी इनकम है, सब्सक्रिप्शन भी इनकम है। रेंट ऑन ए पार्ट ऑफ बिल्डिंग लेट आउट, बिल्डिंग का कुछ हिस्सा जो है वो रेंट पे दिया हुआ है तो ये भी इनकम है, उससे रेंट आ रहा है। और एनुअल ग्रांट है फ्रॉम द गवर्नमेंट स्टेट, तो गवर्नमेंट की तरफ से जो है वो एनुअल ग्रांट आई है, ये भी इनकम है। दूसरी साइड पे देखें, लैंड एंड बिल्डिंग ये फिक्स्ड एसेट है, बैलेंस शीट की आइटम है, बैलेंस शीट में लिखेंगे। कंसर्न एक्सपेंसेस एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर साइड पे लिखेंगे। परचेज ऑफ पब्लिक एड्रेस सिस्टम, तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो है ये एसेट कंसीडर होता है, जिसमें साउंड स्पीकर वगैरह माइक वगैरह आता है, तो ये जो है वो एसेट कंसीडर होगा म्यूज़िकल क्लब के लिए। सैलरी एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर साइड पे लिखेंगे। एनुअल अवार्ड फॉर द म्यूजिशियन ऑफ द ईयर, तो म्यूजिशियन ऑफ द ईयर को एनुअल अवार्ड दिया है तो ये भी एक्सपेंस है। इसके बाद कैश इन हैंड है और कैश एट बैंक है, दोनों एसेट है। अब एडजस्टमेंट देख लेते हैं। तो एडजस्टमेंट में बता रहा है 1/3 ऑफ द एंट्रेंस फ़ी रिसीव्ड वाज टू बी क्रेडिट टू रेवेन्यू। जो एंट्रेंस फ़ी है उसका 1/3 जो है वो रेवेन्यू को क्रेडिट करना है और बाकी जो होगा वो कैपिटलाइज कर देंगे। आगे बता रहे हैं डोनेशन टू बी कैपिटलाइज, और डोनेशन टोटल ही कैपिटलाइज हो जाएगी। कैपिटलाइज का मतलब है कि इसको हम बैलेंस शीट में एज ए कैपिटल आइटम लिखेंगे। डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग की है 5% और पब्लिक एड्रेस सिस्टम की 2% है। यहाँ से भी आपको आइडिया हो जाना चाहिए कि जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम है वो एसेट है और हमेशा फिक्स एसेट की ही डेप्रिसिएशन होती है। इसके बाद आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है फॉर द ईयर 2016 एंड 17। जब इस तरह 2 ईयर बताए हों तो हम एंडिंग ईयर जो होता है ना, जो बाद वाला ईयर होता है, उसको देखते हैं। 2016 और 17 है ना, तो हमने 17 से रिलेटेड ये कंसीडर करनी है। और आगे बता रहा है R200 एंड एडवांस रिसीट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर 2017 एंड 18, तो ये नेक्स्ट ईयर की कंसीडर होगी, 2018 की कंसीडर होगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास जो उसने ईयर बताए हुए हैं ना वो 2016 1 अप्रैल 2016 और 31 मार्च 2017 है। तो यहाँ पे भी जो उसने ईयर बताया होगा ना, 2 ईयर बताए 2016-17, 17 का हम कंसीडर करेंगे। 17-18 बताया होगा तो 18 का हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं सैलरी अनपेड है 2016-17 की, तो 17 की अनपेड है, ये पे करने वाली है, ये भी हम लिखेंगे। तो अगर हम इनकम साइड से शुरू करें, रिसीट साइड से शुरू करें, तो सबसे पहले डोनेशन है। डोनेशन के बारे में उसने बता दिया, वही कैपिटलाइज है, बैलेंस शीट में जाके लिखेंगे। एंट्रेंस फ़ी का उसने 1/3 कहा है, 1/3 जो है वो हम इसका जो है वो चार्ज करेंगे रेवेन्यू को। यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया, जो एंट्रेंस फ़ी है 3000 है और 1/3 उसका 1/3 लेंगे तो 1000 जो है वो रेवेन्यू को चार्ज करना है। ये बताया हुआ क्रेडिट टू रेवेन्यू, रेवेन्यू को चार्ज करना है। तो इनकम साइड पे हम 1000 लिखेंगे, बाकी जो 2000 होगा वो हम कैपिटलाइज कर देंगे। एंट्रेंस फ़ी के बाद जो है सब्सक्रिप्शन है। सब्सक्रिप्शन जो रिसीव की है हमने 6000 है, लेकिन ये 6000 जो है इसमें उसने बताया हुआ है कि यहाँ पे कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है फॉर द ईयर 2017 एंड
16 एंड 17। तो ये 17 से रिलेटेड है, इट्स मीन ये करंट ईयर की है, मुतल्लिका साल की है, क्योंकि ये साल जो है 31 मार्च 2017 को ख़त्म हो रहा है, तो ये मुतल्लिका साल की है। तो ये वाली जो मुतल्लिका साल की होगी आइटम वो ऐड कर लेंगे, और जो एडवांस में सब्सक्रिप्शन रिसीव की है ना 2018 की, वो हम इसमें से लेस कर लेंगे, और वो बताई हुई है उसने 400 है। तो यहाँ पे हम जो मुतल्लिका साल की सब्सक्रिप्शन है वो ऐड कर लेंगे, 2017 की है, और जो दूसरी है एडवांस में रिसीव किया है ये 2018 से रिलेटेड है, तो इसको लेस रिसीव्ड इन एडवांस या प्री रिसीव्ड इन एडवांस ही लिख लें, ये ज़्यादा बेहतर है, ये हम लेस करके लिख देंगे। ये इसके बाद हम देखते हैं सब्सक्रिप्शन भी होगी। सब्सक्रिप्शन के बाद जो है यहाँ पे कह रहे हैं रेंट ऑन ए पार्ट ऑफ बिल्डिंग लेट आउट, तो ये रेंट है जो हमने रिसीव किया है। रेंट के बाद जो है यहाँ पे बताया हुआ है एनुअल ग्रांट फ्रॉम द गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एनुअल ग्रांट आई है, तो गवर्नमेंट की ग्रांट जो है वो भी हम मेंशन कर देंगे। ये रेवेन्यू है, ये भी इनकम है, ये हम लिख लेंगे। इसके बाद हम दूसरी साइड पे आते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग जो है वो फिक्स्ड एसेट है, बैलेंस शीट की आइटम है, वहाँ पे लिखेंगे। कंसर्न एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंस है, ये लिखेंगे हम एक्सपेंडिचर साइड पे। इसके बाद पब्लिक एड्रेस सिस्टम जो है ये एसेट है, बैलेंस शीट की आइटम है, वहाँ पे हम लिखेंगे, लेकिन डेप्रिसिएशन दोनों की लिखी जाएगी। तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम की डेप्रिसिएशन जो है उसने बताई हुई है, डेप्रिसिएशन ऑफ अ पब्लिक, पहले बिल्डिंग की है तो पहले बिल्डिंग की लिख लेते हैं। लैंड एंड बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन भी है, यहाँ पे उसने बताया हुआ है क्वेश्चन में, डेप्रिसिएशन ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, तो ये आप पूरा लिख लीजिएगा लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। और उसकी लैंड एंड बिल्डिंग की 5% डेप्रिसिएशन आप चार्ज करेंगे। तो किस तरह चार्ज करेंगे, 12,000 ज़रा 5 तकसीम 100 कर देंगे तो ये हमारे पास 600 डेप्रिसिएशन आ जाएगी। इसके बाद डेप्रिसिएशन है पब्लिक एड्रेस सिस्टम की, तो पब्लिक एड्रेस सिस्टम की जो अमाउंट है वो 4,000 है, 4,000 है, उसकी जो डेप्रिसिएशन है वो 2% है, तो ज़रा 2 तकसीम 100 करेंगे तो हमारे पास पब्लिक एड्रेस सिस्टम की भी जो डेप्रिसिएशन है वो हमारे पास आ जाएगी। इसके बाद सैलरीज़ हमने लिखनी है, तो सैलरीज़ की अमाउंट जो है वो 800 है, लेकिन क्वेश्चन में उसने सब एंड पे बताया हुआ सैलरीज अनपेड फॉर द ईयर 2016-17 रुपीज़ 120, ये अभी पे करने वाली है, अनपेड है, तो आप उसको आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हैं और अनपेड भी लिख सकते हैं। पे करने वाली है तो इट्स मीन ये लायबिलिटी है, तो हम ये पे करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे 125, ठीक है। टोटल सैलरी हमारी जो हमने पे करनी है जो हमने पे की है वो 925 है। सैलरीज़ के बाद एनुअल अवार्ड फॉर द म्यूजिशियन ऑफ द ईयर है, ये हम लिखेंगे। एनुअल अवार्ड 2200 है, ये लिख लिया। उसके बाद ये दोनों आइटम जो है ये बैलेंस शीट के आइटम है, हम इनको उधर ही जाके लिखेंगे बैलेंस शीट में। यहाँ पे हम इसको क्लोज़ करेंगे। क्लोज़ करने के लिए हम इनकम साइड का टोटल करते हैं, एक्सपेंस साइड का टोटल करते हैं। अगर इनकम ज़्यादा हो तो सरप्लस होता है, अगर एक्सपेंसिस ज़्यादा हो तो डेफिसिट होता है, और वो इधर इनकम वाली साइड पे लिखते हैं। यहाँ पे ये टोटल किया हुआ है, इनकम 17,000 आ रही थी, एक्सपेंडिचर जो है वो 13,005 आ रहे थे, तो हमारे पास जो सरप्लस आ रहा है वो 3,995 आ रहा है, तो ये हमने सरप्लस लिख दिया। बैलेंसिंग फिगर होती है ये। इसके बाद हमने बैलेंस शीट बनानी है, तो बैलेंस शीट में देखें हमारे पास जो है ना पेमेंट साइड, इस साइड पे एसेट दिए होते हैं और रिसीट साइड पे लायबिलिटीज़ दी होती हैं। तो हमने एसेट लिखने हैं, तो पेमेंट साइड पे देखेंगे सबसे पहले लैंड एंड बिल्डिंग जो करंट एसेट्स हैं वो लिख लेते हैं। कैश इन हैंड है और कैश एट बैंक है, और कैश इन हैंड 1,000 है और कैश एट बैंक 2,000 है। इसके बाद जो फिक्स एसेट है वो लिख लेते हैं। जिस तरह की लैंड एंड बिल्डिंग है सबसे पहले 12,000 है, 12,000 लिखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग, और इसमें से लेस करेंगे इसकी डेप्रिसिएशन जो कि 600 है, हमने एक्सपेंस के तौर पर भी लिखी थी। इसके बाद पब्लिक एड्रेस सिस्टम 4,000 है, ये भी हमारा फिक्स्ड एसेट है, इसके ऊपर भी डेप्रिसिएशन थी 80, जो कि हमने एक्सपेंडिचर साइड पे भी लिखी, डबल इफेक्ट इसका हो रहा है। और इसके बाद हमारे पास जो सब्सक्रिप्शन हमने एडवांस में वसूल कर ली है वो हमारी लायबिलिटी बन जाती है। ये देखें यहाँ पे हमने एडवांस रिसीट कर ली है सब्सक्रिप्शन, ठीक है। अगर कोई इनकम एडवांस में वसूल कर लें तो वो हमारी लायबिलिटी बन जाती है, वो हमने इस साइड पे लिखनी थी, और ये कितनी है, ये 400 है, ठीक है। एडजस्टमेंट का फैक्ट हम देखते हैं, कौन कौन सी एडजस्टमेंट कहाँ पे आनी है वो भी हम देख लेते हैं। तो एडजस्टमेंट में देखें 1/3 ऑफ द एंट्रेंस फ़ी उसने कहा हुआ था कि रेवेन्यू को चार्ज करना है और बाकी कैपिटलाइज होगा।
वो लाइबिलिटी साइड पे हम देख लेंगे। हम एसेट साइड पे देखते हैं कौन कौन सी आइटम आनी है एडजस्टमेंट में से। हमने पहले ट्रायल बैलेंस में से सारी चीज़ें लिख ली हैं, अब हमने एडजस्टमेंट में से देखना कौन सी आइटम लिखने वाली है। तो डोनेशन के बारे में उसने कहा कि ये भी कैपिटलाइज है, लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे। डेप्रिसिएशन थी लैंड एंड बिल्डिंग की, वो भी लिख ली है। पब्लिक एड्रेस सिस्टम का भी लिख लिया हमने। और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन रिसीव करने वाली है 2016-17 की, तो करंट ईयर की है, ये रिसीव करने वाली है 200 है, तो हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन अक्रूड या आउटस्टैंडिंग आप लिख सकते हैं, ठीक है। 200 ये लिखी जाएगी। इसके बाद जो एडवांस में वसूल किया है वो लाइबिलिटी बन जाएगी, वो हम उस साइड पर लिखेंगे। सैलरी अनपेड है, सैलरी भी पे करने वाली है, ये भी हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी, ये भी हम लाइबिलिटी साइड पे लिखेंगे। अब हम आ जाएंगे लाइबिलिटी साइड पे। तो लाइबिलिटी साइड पे चाहे आप पहले करंट लाइबिलिटीज़ लिख लें या आप पहले कैपिटल फ़ंड लिख लें। कैपिटल फ़ंड जो है ये हम फाइंड आउट करते हैं कि हमारे पास या बिज़नेस के पास साल के शुरू में कितना कैपिटल था। तो कैपिटल फाइंड करने के लिए हम ओपनिंग बैलेंस, ओपनिंग एसेट्स हमें दिए होते हैं और ओपनिंग लाइबिलिटीज़ दी होती हैं, दोनों का हम डिफरेंस निकालते हैं और हमारे पास कैपिटल आ जाता है। अगर ये क्वेश्चन में आइटम ना दी हो तो कैपिटल फंड जो है वो ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे बताया होता है कि ये जो स्टार्टिंग के बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस है, बैलेंस BD या साथ डेट लिखी होती है। तो क्वेश्चन में हमें कोई आइटम नहीं दी हुई ओपनिंग जो साल के शुरू की थी, ना ही एसेट्स दी हुई, ना ही लाइबिलिटीज़ दी हुई हैं, इसलिए हमारा कैपिटल जो फंड है, जो कैपिटल है वो ज़ीरो आएगा। इसके बाद यहाँ पे लाइबिलिटी साइड पे वो आइटम लिखी जाती हैं जो कैपिटलाइज हों, जो कि एडजस्टमेंट में कैपिटलाइज कह दी गई हों। तो यहाँ पे बताया हुआ था 1/3 ऑफ द एंट्रेंस फ़ी, ये कैपिटलाइज हुआ है, ये रेवेन्यू के तौर पर लिखा और बाकी जो था वो कैपिटलाइज हुआ। तो एंट्रेंस फ़ी जो है 3000 में से 1000 हमने रेवेन्यू के तौर पर लिखी, बाकी 2000 जो है वो कैपिटलाइज हो जाएगी। इसके बाद डोनेशन के बारे में उसने कहा हुआ था ये कैपिटलाइज हुई है, तो डोनेशन 12000 की, ये हमने लिख ली है। डोनेशन भी लिख ली है, एंट्रेंस फ़ी दोनों कैपिटल आइटम है, कैपिटलाइज्ड आइटम है, ये हमने लिख लेनी है। इसके बाद अगर हमें सरप्लस हुआ तो वो ऐड हो जाएगा इनमें, अगर डेफिसिट होता तो वो लेस हो जाना था, ठीक है। ये 3 आइटम होती हैं बेसिकली, कैपिटल फंड 1, कैपिटलाइज्ड आइटम 2 और तीसरा सरप्लस या डेफिसिट, ठीक है। ये लिखी जाती हैं लाइबिलिटी साइड पे। तो इनका टोटल जो है वो 17,995 बन रहा है। इसके बाद वो हम देखेंगे और कौन सी लाइबिलिटीज़ हैं जो एडजस्टमेंट में दी हुई हैं। तो एडजस्टमेंट में 2 लाइबिलिटीज़ उसने दी हुई थी, जो एक्सपेंसेस होते हैं बेसिकली वही हमारी लाइबिलिटीज़ बनते हैं। तो यहाँ पे उसने बताया हुआ था सब्सक्रिप्शन जो है वो एडवांस में वसूल कर ली है 2018 की। तो इनकम अगर एडवांस में वसूल कर लें तो वो हमारी लाइबिलिटीज़ बन जाती हैं। एक्सपेंसेस एडवांस में पे कर दें तो वो एसेट बन जाता है। तो ये सब्सक्रिप्शन आ रही है ये 400 की, ये हम लिखेंगे। और सैलरी अभी पे करने वाली है 125, ये भी हमारी लाइबिलिटी है, ठीक है। इस तरह हमारा जो बैलेंस शीट की दोनों साइड्स हैं वो इक्वलाइज हो जाएंगी। और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह से आप इसकी बैलेंस शीट भी समझें, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी समझें। कोई कन्फ्यूजन हो, कोई मसला हो तो ज़रूर पूछेगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।